तो दोस्तों आज 4 जुलाई 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान हाईकोर्ट ने ACS होमगार्ड DG और IC होमगार्ड से पूछा है कि जब सभी पुराने होमगार्ड को नियमित रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो 2500 पदों पर नई भर्ती क्यों कराई जा रही है। आपको बता दें न्यायाधीश CK सोनगरा ने ये आदेश राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कुल 30,714 होमगार्ड के पद स्वीकृत हैं। इसमें से 28,100 होमगार्ड पंजीकृत हैं। राज्य सरकार इनमें से सिर्फ 9,500 होमगार्ड को ही नियमित रोजगार दे पा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाएं नीट और JEE की तारीखें 2 माह के लिए और आगे बढ़ा दी हैं। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी। आपको बता दें मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने JEE और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। JEE मेन परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर तक होगी, जबकि JEE एडवांस परीक्षा 27 सितंबर को होगी। नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। पहले नीट 26 जुलाई को, JEE मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होना तय थी। सरकार ने पिछले 25 सालों में कॉलेज लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती ही नहीं निकाली। आपको बता दें हाल यह है कि लाइब्रेरियन के 271 पदों में से 237 पद खाली पड़े हैं। जो कार्यरत हैं वे भी धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे। इसलिए अगर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो कॉलेज शिक्षा में एक भी लाइब्रेरियन नहीं रहेगा। पात्रता के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ नेट होना भी जरूरी है। आपको बता दें सांबर महाविद्यालय के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में हजारों से ज़्यादा युवा हैं जो वर्षों से कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से स्कूलों में प्रवेश की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि कोरोना काल में बाधित हुई राइट टू एजुकेशन की प्रक्रिया को बहाल करते हुए 9 जुलाई से ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ किए जा सकेंगे। सभी स्कूलों को पाबंद किया गया है कि वे पहली कक्षा में बच्चों की स्ट्रेंथ के आधार पर 25% तक बच्चों को RTE से प्रवेश दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण प्रभावित उन लोगों को जिनके बच्चों की उम्र लिमिट बाहर हो गई है उन्हें भी इस प्रक्रिया में राहत दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने गुरुवार को 8 सप्ताह का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर को NCERT ने बनाया है। यह कैलेंडर 1 से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए है। इस वैकल्पिक कैलेंडर की मदद से शिक्षकों को प्राथमिक स्तर के बच्चों को घर में पढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें इसकी सहायता से शिक्षक टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया टूल्स सीखेंगे जिनसे वो आसानी से बच्चों को घर से पढ़ाई में मदद कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत गठित समान परीक्षा व्यवस्था समिति की बैठक शुक्रवार को टाउन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ फोर्ट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष और जिला शिक्षा अधिकारी ने की। आपको बता दें बैठक में जिले भर से सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में राज्य सरकार के नियम अनुसार 3 वर्ष पूर्ण होने पर समान परीक्षा व्यवस्था केंद्र परिवर्तित करने व वार्षिक परीक्षा परिणाम अनुमोदन करने पर चर्चा की गई। कोविड-19 महामारी की मार झेल रहे छोटे निवेशकों को सरकार ने बचत के मोर्चे पर राहत दी। आपको बता दें PPF सुकन्या और डाकघर योजना में निवेश पर ब्याज जुलाई सितंबर तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाजार विश्लेषकों ने आशंका जताई थी कि बॉन्ड से प्रतिफल में गिरावट की वजह से लघु बचत योजनाओं के ब्याज में एक बार फिर कटौती की जा सकती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली रीट 2020 की अब तक परीक्षा तिथि व पैटर्न जारी नहीं हो सका। प्रदेश भर में बेरोजगार इस पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें रीट सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। आपको बता दें रीट शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा तिथि जारी किए जाने की मांग के साथ ही रीट में पद और बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया। RPSC की ओर से आयोजित 1017 पदों की RS भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने का रास्ता भले ही साफ हो गया, लेकिन 916 पदों की AN भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अब भी अटका हुआ है। इसके लिए परीक्षा के परिणाम का अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें AN भर्ती की प्री परीक्षा के परिणाम में सामान्य की कट ऑफ कम रही थी और OBC की अधिक। आयोग ने विस्तारित परिणाम जारी करते हुए सामान्य की परीक्षा के लिए योग्य घोषित कर दिया था।
इसके बाद भी मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन परिणाम पर रोक लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज 4 जुलाई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, यदि आप BSTC PTT की तैयारी कर रहे हैं तो BSTC PTT के लिए समर्पित हमारे इस चैनल पर आपके लिए BSTC PTT से जुड़ी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाता है। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज शाम 7 बजे BSTC PTT की लाइव क्लास के अंतर्गत आप टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत बौद्धिक प्रतिबद्धता टॉपिक को आवश्यक रूप से समझें। इसके लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शाम 7 बजे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलता रहे।